नववर्ष के आते ही प्रसन्न हो गए हैं हम, उत्साहित हो गए हैं हम, उमंगे भरने लगे, स्वप्नों में तैरने लगे, कल्पनाओं के पंख उगे, आशाओं के दीप सजे, खुशियों का आगोश हमें अति भाया, प्रतिवर्ष आने वाला बहार बन के आया। दादी रानी और ब्रह्म ऋषि गुरुदेव गुरुवानंद जी स्वामी की तरफ से आपको नववर्ष 2017 की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। आपका नववर्ष मंगलमय हो। जीपी ग्लोबल एस्फॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जीपी पेट्रोलियम लिमिटेड मुंबई, अस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, अस्पाम प्री स्कूल नोएडा, अस्पाम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दुबई, गल्फ पेट्रोकेम FZC UAE, गल्फ पेट्रोकेम लिमिटेड लंदन, गल्फ पेट्रोकेम एनर्जी सर्विस लिमिटेड नाइजीरिया। Wish you a very happy new year. एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित सब लोग 2 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, मन को शांत करेंगे। धर्म और संस्कृति के अध्यात्म की पूरिताओं के उद्भव, प्रदत्त ज्ञान की प्रदत्त परिताओं में निहित निस्वार्थ की अद्भुतम अद्भुताओं की तीक्ष्ण वर्णत पुत्यत अखंड की निजताओं की शम्यत सरस्वती राम कृष्ण महावीर बुद्ध पारसनाथ गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक विवेकानंद शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस महात्मा गांधी और बड़े बड़े ज्ञानी और महापुरुषों की जन्मस्थली अवतरित भूमि और तपोभूमि इस भारत वर्ष के हरियाणा प्रदेश के इस दिन अंबाला शहर में आज हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सरस्वती का घर इस के प्रांगण में विराजित सभी मेरे भाइयों और बहनों का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, सरस्वती का घर मुझे याद आ रहा है एक बार विश्व सर्वधर्म सम्मेलन के 6ठा अधिवेशन था। 6ठा अधिवेशन में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। ये मौलाना जी को कुर्सी दे दो, उनको नीचे बैठने। हाँ, मौलाना जी आपका चेहरा दिखते रहता है तो मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। हमारे यहाँ के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री मौलाना जी, एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम उनको साधुवाद दें। और इस सारे कार्यक्रम का श्रेय उन्हीं को जाता है कि अंबाला लाने का कार्य इनका है। पूरे हरियाणा में भी लेकर आने का मुकद्दर है गंगा किशन जी और हमारे मौलाना जी का। हमारे बंधुओं, तो 6ठा अधिवेशन था और अधिवेशन में भारत का पक्ष रखना था, धर्म का पक्ष रखना था, भारतीय धर्म का, हमारी संस्कृति का मैंने रखा। सारे हमारे शंकराचार्य जी भी आए हुए थे और भी बड़े विद्वान लोग गए हुए थे। रखने के बाद जॉन पॉप साहब की बारी आई। उन्होंने एक बात कहा कि अभी हमारे पहले के जो वक्ता गुरुजी हैं उन्होंने बताया था
कि भारत ये महान है, वहां ये आए, सारे भगवान भारत में आए, लेकिन आज भी भारत में 36 करोड़ लोग अशिक्षित हैं, उन्होंने कहा। तो इसके लिए क्या कहेंगे? सरस्वती ने क्या किया उस देश के लिए, और उन्होंने क्या किया? तो हमारे शंकराचार्य थे, जैन धर्म के सुशील मुनि जी भी पधारे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब क्या होगा, ये तो लाद दिया अपने ऊपर 10 टन का। मैं कहा मेरी बारी आने दो, जो प्रश्न करता है उसको जवाब देने भी आता है, मेरी बारी आने दो। फिर मेरी बारी आई और मैंने उनसे पूछा था कि जनकौर साहब, मेरे प्रिय बहुत अच्छा महान व्यक्ति हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 36 करोड़ हमारे यहाँ अशिक्षित हैं, इसका मुझे दुख है, और सारी संस्था, सारे लोग, भारत के सारी अच्छी संस्थाएं, सारे लोग चाह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा दिया जाए, सरकार भी चाह रही है, कॉलेज स्कूल बन रहे हैं, लोग शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, माता पिता भी जागृत हो रहे हैं, जागृत किया जा रहा है, हमें दुख है, लेकिन हम अग्रसर हैं। लेकिन जनकौर साहब, आप मेरे वीकनेस को मत देखिए, मेरे स्ट्रेंथ को भी देखिए। 36 करोड़ हमारे यहाँ अशिक्षित हैं, तो जस्ट उलट कर देखिए 72 करोड़ हमारे यहाँ शिक्षित भी हैं। जितनी तक आप लोगों की जनसंख्या नहीं है, उतने हमारे यहाँ शिक्षक हैं। 72 करोड़ किस देश में शिक्षित हैं, इसकी दूसरी पहलू को भी देखिए। और मेरे बंधुओं, इस यात्रा में तो मुझे लगता है कि हर जगह हमारे स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान में भी जाना हुआ है। अब तो मुझे लगता है सर्वधर्म सम्मेलन का अगला आएगा, और दूसरा जब पूछेगा तो मुझे लगता है एक प्रश्न भी उनकी खत्म हो जाएगी, एक प्रश्न भी खत्म हो जाएगी। मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लिव विथ योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। तुम अपनी स्ट्रेंथ देखियो, अपने वीकनेस में। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ में है उसे आगे बढ़ो, जियो, खुश हो, और जो वीकनेस है उसको अपना स्ट्रेंथ बना लो। जो तेरी कमजोरी है, एक दिन तेरी कमजोरी ही तेरी कामयाबी की सीढ़ी बन सकती है, अगर तुम उसको अपना स्ट्रेंथ बना लोगे तो मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहता हूं कि परिस्थिति जैसा भी हो, जिस तरह से हो, हम उसे स्वीकार करना, पूरी तरह स्वीकार करो, 100% एक्सेप्टेंस। आज मुझे दुख की कोई परिस्थिति आई है, मैं स्वीकार करूंगा कि हाँ दुख है, आया है। आज रोने की परिस्थिति आई है, रो भी लूंगा। कभी कभी रोना ही जरूरी है। कहते हैं उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो। गुरुवानंद स्वामी जी की जय, गुरुवानंद स्वामी जी की जय, धर्म के रक्षक की जय, धर्म के रक्षक की जय, मानवता के मसीहा की जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर आंखों की पानी सूख जाए तो हंसना भी खत्म हो जाएगा, हंसी भी चली जाएगी। तो इस जीवन में जो भी परिस्थिति मिली है उसे स्वीकार करो, और स्वीकार करके प्रतिदिन प्रयास करो कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो स्वीकृति, दुख मिला है, दुख को स्वीकार किया, दुख को हम मित्र नहीं बनाएंगे। अगर आज मैं फेल हुआ हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ठीक है, आज मैं असफल हो गया हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं जीवन भर के लिए सफल हो गया हूं। थोड़ी देर के लिए अभी मुझे सफलता नहीं मिली है। और फेलियर का अर्थ मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर मीन्स इट इज नॉट फेलियर इन योर लाइफ, इट इज फीडबैक इन योर लाइफ। इट इज फीडबैक, एक फीडबैक मिला है आपको कि आप आगे बढ़ो और सफल हो जाना। तो हम उस परिस्थिति को स्वीकार करें और उस परिस्थिति से आगे बढ़ने का प्रयास करें। कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे जीवन में अच्छा कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक मार्गेट अल्वन करके अमेरिका का व्यक्ति था। वो मार्गेट जो था वो अपने किसी चैरिटी स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पिता जो थे
वो घोड़ा खिलाया करते थे, घोड़े का चारा डालते थे। दुखी था, गरीबी के समय था, घर उतना बड़े घर का नहीं था, सब लोग समान रूप से उसे देखते थे। एक दिन वहां की एक शिक्षिका ने कहा कि ए मार्ग, ए सभी बच्चों को, ए बच्चों, तुम लोग अपनी अपनी ड्रीम लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, अपने जीवन में क्या होना चाहते हो। सबकी अपनी सपना है, जीवन में वो क्या होना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति के सपना खत्म हो गए, वो दो ही चीज होता है, या तो समाधिस्थ हो जाता है या मर जाता है, या समाधिस्थ हो जाता है या मर जाता है, या तो मुक्त हो जाता है और या जीते जी भी मर जाता है। जिस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं हो, जो जीवन में कुछ करना न चाहता हो, वो जीते जी मर जाता है। और कहते हैं क्या मुर्दे भी खाक जीते हैं, मुर्दे कहाँ जीते, जीता तो जीवित व्यक्ति है। और जीवित व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है, जीवित व्यक्ति अपने रास्ते को खुद खोजता है। इसलिए महावीर ने कहा अपने भक्तों को श्रवण, जो श्रम से पाया जाए, श्रवण जो श्रम से, जो सुनता हो और सुन करके अपने श्रम से पा लेता हो, उसी को श्रवण कहते हैं। जो श्रम से, तो तुम्हें अपने श्रमों से अपने जीवन को पाना होगा। तो उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपना अपना सपना लिखे, सबों ने अपने अपने सपने लिखे और उस सपनों पर मार्किंग की व्यवस्था थी कि जिसके सपना अच्छा होगा उसको मार्क्स मिलेगा A++, जिसका नॉर्म थोड़ा सा कम होगा A++, जिसका A होगा उसको A+, और जिसका एकदम सपना जनरल होगा उसको A, और जिसका खराब होगा B, और जिसका एकदम खराब होगा उसका F। फिर तो सबों ने अपने अपने सपने लिखे और लिख करके अपने शिक्षक के पास लाए। क्लास टीचर सबको मार्क्स देने लगी, सबके सपने पढ़ने लगी बच्चों के। जब मार्गे का कॉपी आया तो देखी तो हंसने लगी, फिर थोड़ा गुस्सा भी की और मार्गे को F दे दी, फेल। सब अपने अपने देखे, किसी को A++, किसको $++, इसको किसी कुछ मिला था और इसको F मिला था। तो ये अपना कॉपी लेने गया तो कहा मैडम आपने मुझे F क्यों दिया, फेल क्यों दिया? बोले कि मार्गे सपने भी औकात देखकर देखना चाहिए, सपने भी औकात देखकर देखना चाहिए, नहीं तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाते हैं, ख्याली पुलाव बन जाते हैं। तो सपने भी अपनी औकात देखकर देखना चाहिए। नारदी ने कहा कि जब सपना ही देखना है तब औकात की क्या जरूरत है? जब सपना ही देखना है और मुझे भविष्य को बनाना है तो मुझे वर्तमान से क्या लेना देना है? मुझे तो भविष्य को बनाना है। तो मेरे बंधुओं, अगर आप अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, इफ द बेस्ट वे टू predict your future, create your future. The best way to predict your future, create your future. अगर अपनी जीवन की भविष्यवाणी, अपने भविष्यवाणी करना है अपने जीवन का, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने भविष्य को सुंदर बना लो। Create your future, बना लो अपने फ्यूचर। वही दुनिया की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। मेरे बंधुओं, 27 प्रकार की ज्योतिष होती है संसार में और 2700 प्रकार के ज्योतिष में मैं PhD रिसर्च किया हूं, मैंने सर्च किया है। और ये नहीं कि मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे हिम्मत देने के लिए कह रहा हूं, इस सत्यता है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, क्रिएट योर फ्यूचर। हमारे जीवन में कुछ चीजें जो लिख कर आती है, कुछ सील्ड होती है, कुछ अनसील्ड होती है। जो सील्ड होती है वो सिर्फ 33% है और जो अनसील्ड होती है वो 67% है। तो 67% अपने भाग को तुम बदल लेना, 33% जो बच जाता है वो निश्चित जब तुम बदल दोगे तो तेरा परमपिता परमात्मा भी उसे बदल जाता है। इसलिए कहते हैं जब बेटा हर काम को कर जाए तो बचा काम बाप भी कर लेता है, पिता भी कर लेता है, लेकिन बेटा कुछ भी ना करे तब बाप थकने लगता है। आज हमारे जैन साहब का कॉलेज है, उनका बेटा आगे बढ़ रहा है शिक्षा में,
काज कर रहा है, लोगों से मिलकर आगे बढ़ रहा है, तो बचा खचा जो बाप भी कर लेगा, उसमें बाप भी साथ दे देगा, चल अगर थोड़ा रिस्क भी लेना है तो ले लूंगा तेरे लिए, आगे बढ़ आगे बढ़। तो मेरे बंधुओं, उसने कहा कि मैडम जब सपना ही देखना है तो औकात की क्या जरूरत, वर्तमान देखना है तो औकात को देख लूंगा, वर्तमान देखना है तो औकात को देख लूंगा, पास्ट देखना है तो बीते हुए औकात को देख लूंगा, लेकिन जब भविष्य देखना है तो औकात की क्या जरूरत, वो तो मेरे अपने कर्मों पर है। और एक चीज जान लेना, हम सब किसके पुत्र हैं? परमात्मा के। कहा जाए हम सब किसके पुत्र हैं? ईश्वर के, और ईश्वर संसार का राजा है। बस एक चीज जान लो, एक चीज जान लेना मेरे बंधुओं, son of beggar never become a son of king never become beggar। राजा का बेटा कभी भिखारी नहीं होता, राजा का बेटा राजा होता। तो we are as his son, we are son of God, and we are as his son, so we desire all holistic abundance। We desire all holistic abundance। हम उस परमात्मा के पुत्र हैं जो संसार का राजा है, तो हमें भी उस राज्य को पाने का पूरा अधिकार है जो इस संसार का होता है, और हम पा सकते हैं। desire all holistic abundance, जो बहुतायत चीजें हैं वो हम भी रखने का डिजर्व करते हैं। मेरे बंधुओं, तो उसने कहा कि उसने औकात की क्या जरूरत है? बोले तुम बहस करते हो, जाओ। डांटी कि तेरा बाप घोड़ा चराता है और तुम एक सपना देखते हो। तो सपना क्या लिखा था कि मेरा बाप घोड़ा चराता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस संसार में घोड़े का सबसे बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, सबसे बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, घोड़े का सबसे बड़ा मैं अस्तबल बनाऊंगा घोड़े का, और उसमें 1 से लेकर के 10,000 तक संसार के द बेस्ट घोड़े को रखूंगा। ये सबसे बड़ी चीज है। नंबरिंग 1 to लेके 10,000 तक जो द बेस्ट हॉर्सेस हैं, मैं उसको अपने अस्तबल में रखूंगा घोड़े की। तो घोड़े का अस्तबल बनाएगा, वो टीचर ने कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम संसार का सबसे बड़ा घोड़े का अस्तबल बनाएगा और उसमें 1,000 से लेकर 10,000 तक द बेस्ट घोड़े रखेगा, और उसके बाद लाखों घोड़े रखेगा। ये तो लगता है ख्याली पुलाव की बात है। तेरा बाप घोड़ा चराता है और तुम चैरिटी स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, बाप का नाम सागपत, बेटा का नाम परवल कुमार, इतनी बड़ी बड़ी काम करते हो, जा अपना काम करो। वो बच्चा डरा नहीं, शर्माया नहीं, उसने कहा, और उस बात को बोलकर पेपर फेंक दी टीचर ने। उस बच्चे ने उस पेपर को उठाया और जहां टीचर फेल लिखी थी F, उसको फाड़ दिया और फाड़ के टीचर को कहा आप रखिए। बोले क्यों? तो टीचर क्षमा करना, मेरा सपना मेरे साथ और आपका फेल आपके साथ, मैं चला। टीचर, सॉरी टीचर, माई ड्रीम विथ मी एंड योर फेल विथ यू, कीप विथ यू। और सीने से लगाया उस सपने को और बच्चा मार्केट चल दिया। टीचर भी घबरा गई, अरे क्यों, कैसा ही किया? टीचर भी वो फेल उठा के रखी और वो अपना सपना सीने से चिपकाया और चल दिया। इस बात के 30 साल बीत गए, टीचर भूल गई बात को, बात खत्म हो गया। मेरे बंधुओं, 30 साल के बाद टीचर रिटायर्ड हो रही थी। 28 साल के बाद टीचर रिटायर्ड हो रही थी। रिटायर्ड हो रही थी तो टीचर ने अपने बच्चों से कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, कि चलो मैं 3 दिन के बाद रिटायर हो रही हूँ, आज मैं तुम लोगों को कुछ दिखाती हूँ, पिकनिक पर चलते हैं, स्कूल का बस है, हम सब चलते हैं। हमने सुना है कि यहाँ से 42 किलोमीटर दूर एक दुनिया का सबसे बड़ा अस्तबल बना है घोड़े का, जो 6 लाख एकड़ में है। 6 लाख एकड़ कितने कम बस जाएगा? 6 लाख एकड़ में है। एक दिन में तो नहीं देखा जा सकता। हमने सुना है उस घोड़े को दिखाने के लिए ट्रेन बनाई गई,
से दिखाया जाता है और कम से कम 22 पहाड़ियां उसके अंदर आती है। इतना सुंदर बनाया है। तो लॉस एंजलिस के पास एक जगह थी और गई दिखाने, बच्चे बड़े खुश हुए और उसने टीचर ने कहा कि एक और बात सुनो, उस अस्तबल में संसार का सबसे बड़ा घोड़े का अस्तबल तो है, बट उसमें 1 to 1000 नंबर के 1 से लेकर 1000 संसार के सबसे अच्छे घोड़े उसी में। तो टीचर गई, बच्चे गए, दिन भर देखे, पूरे दिन भर देखने के बाद 10% भी नहीं देख पाए उस अस्तबल का। शाम हुआ, टीचर पूरी प्रशंसा की, क्या तारीफ की, सी प्रेज द लॉर्ड, क्या अस्तबल बनाया है, क्या सुंदर है, इसके जैसा दुनिया में हो नहीं सकता। बनाने वाला कैसा महान और कैसा धनी व्यक्ति होगा, कैसा प्लानर होगा। वो बोली, आई डू नॉट थिंक कि इससे अच्छा कोई हो सकता है, इट इज द बेस्ट, संसार का सबसे सुंदर है। सब तारीफ कर रही थी और कहेगी एक इसको देखने के लिए अपने को लगता है कि 1 महीना चाहिए, नहीं तो कम से कम तो 10 दिन तो चाहिए ही पूरी जीप से भी देखने के लिए। एक नहीं देखा जा सकता। चलो हम लोग अभी 10% से भी कम देखे हैं, लेकिन अभी इतना ही टाइम था। तारीफ करते हुए जब वो रिटर्न आ रही थी तो दरवाजे के पास पहुंची थी, एक आदमी आया टाई लगाकर, एकदम टाई लगाकर सूट साट में आया। वो कहा हमारे मिश्रा जी जैसा कोई आदमी, हमारे मिश्रा जी जो है यहाँ इंटेलिजेंस कमिश्नर हैं, वो भी पधारे हुए हैं, पहले सीबीआई में डीजीपी थे, एक बार जोरदार सीआईडी थे, बहुत बहुत साधुवाद। एकदम टाई वगैरह जहां भी हमारे मिश्रा जी रहते हैं एकदम, और मिश्रा जी स्मार्ट आदमी हैं, हैंडसम लगते हैं, गुड, और बड़े सज्जन पुरुष, बड़े सज्जन। मेरे बंधुओं, टाई लगा कर आया और आकर कहा, गुड इवनिंग टीचर। टीचर, यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बोली, हाउ डू यू नो, आप मुझे जानते हो, यू नो मी? बोला, यस टीचर आई नो यू। तो बोले, कैसे जानते हो? तो बोला, टीचर आज से 28 years 30 years before I was your student, मैं आपका स्टूडेंट था, मैं आपके यहाँ पढ़ता था, आप मेरी टीचर थी, यू आर माई टीचर। क्या नाम तुम्हारा? तो बोला, मार्गे। मार्गे। तो कहा कि मार्गे याद नहीं आ रहा, बहुत बच्चे पढ़े लिखे और चले गए। बोला, टीचर आपको एक बात याद है, आपने कहा था सभी बच्चों को अपना सपना लिखो, अपना सपना। मैंने भी अपना सपना लिखा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अस्तबल बनाऊंगा। मेरा बाप घोड़ा चराया करता था, आपने बड़ी जलील किया था, बच्चों के सामने डांटा था और कहा था कि तुम्हारा बाप घोड़े चराता है, खाने को नहीं, चैरिटी स्कूल में पढ़ते हो रहे, इतने बड़े सपने देखते हो, सपने भी औकात देखकर देखो। आपने मेरी कॉपी फेंक दी थी सपने की, मैंने फाड़ करके आपके हाथों में F दे दिया था फेल, और मैं अपने सपने को लेकर चल दिया था। वो टीचर बोली, that was the very important incident in my life. That incident I never forget in my life. मेरे जीवन का वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है और मैं उसको कभी भूल नहीं सकती हूँ। एक बात बताओ, वाह तुम यहाँ मैनेजर हो, अच्छा मैनेज किए हो। बोला, नो टीचर इट इज माइन, नो टीचर इट इज माइन, आई एम द ऑनर ऑफ दिस आश्रम। मैं इसका मालिक हूँ, मेरा ही तो है, मैं इसका मैनेजर नहीं हूँ। टीचर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाई और घुटने पर बैठ गई, कही वाह मारे, वाह तुमने सही उस दिन कहा था कि टीचर आपका फेल आपके साथ, मेरा सपना मेरे साथ, मैं जीवन भर फेल होती रही और जिस पद पर मैं ज्वाइन की उसी पद से रिटायर कर रही हूं और तुम अपने सपने को साकार करते गए और जो तुम चाहते थे जो कर दिए। तुम जो चाहते थे वो कर लिए। तो मेरे बंधुओं, हमेशा एक बात देखना कि ड्रीम योर ड्रीम्स, ड्रीम योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, define your dreams, hold on your dreams, live your dreams and realize your dreams.
बड़े देखो, सपने देखो, बड़े देखो, भिखारियों के जैसे सपने नहीं देखो, भिखारियों के जैसे सपने नहीं देखो। इसलिए कि भिखारियों के सपने भी भिखारियों जैसा ही होता है। हमने सुना है कि एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए का लॉटरी मिल गया, और मिल गया तो उस भिखारी जब 1 करोड़ लॉटरी लिया बड़ा खुश हुआ, ढोल बजा बजा। तो लोगों ने पूछा लॉटरी का क्या करोगे? तो बोला मैं मंदिर बना दूंगा। और उसने 1 करोड़ की मंदिर बना दी। बड़ा नाम हुआ, धूमधाम हुआ कि कितना महान काम किया है इस भिखारी ने। 1 करोड़ रुपया मिला, बड़े बड़े सेठ लोगों ने नहीं बनाया, इस भिखारी ने इतनी बड़ी 1 करोड़ रुपया मिला और 1 करोड़ की मंदिर बना दी। ये भिखारी बड़ा महान है, ये है वो है। जब मंदिर बन गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो इंटरव्यूज कर लिए जाने लगा कि आपको 1 करोड़ रुपया मिला, तो आपके मन में भाव कैसे आया कि आप मंदिर बना दें? आप तो करोड़पति हो गए, आप तो 1 करोड़ रुपया लगे मजे करते करोड़पति बने रहते, अच्छा रहते, आपके अंदर भाव कैसे जग गया? तो उस भिखारी ने कहा, अरे जी क्या भाव जगना, आजकल मंदिरों के सामने भिखारियों की बड़ी कंपटीशन, जगह नहीं देते हैं भिक्षा मांगने की। ये मंदिर मैं इसलिए बनाया हूं कि इसके आगे मैं अकेले बैठकर भिक्षा मांगूंगा, किसी को नहीं मांगूंगा। ये भिखारियों के सपने देख लेना। 1 करोड़ मिला, वो करोड़पति हो सकता था, और कोई आज का करोड़ नहीं। मैं जब कहानी सुनाऊं तो पुराना होगा, उस समय का करोड़ माने रखता है। वो करोड़पति हो सकता था, करोड़पति से फिर भिखारी बन गया, और मंदिर भी बना देता तो पुण्य कमाता, अगले जन्म में करोड़पति हो जाता। तो वो भी नहीं किया, वो भी सौदा किया कि इसके आगे मैं किसी भिखारी को पटकने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, मैं अकेले बैठकर भिक्षा मांगूंगा, देखता हूं किसी भी बता के बैठ जाए। बड़ा कंपटीशन हो गया, जगह नहीं देते भिक्षा मांगने का। अतः वो 1 करोड़ की मंदिर भी बनाता है तो भिक्षा मांगने के लिए। तो मेरे बंधुओं, सपने भिखारियों जैसे नहीं, सपने राजा जैसे देखो, इसलिए कि तुम बेटे तो राजा के हो, बेटी तो राजा के हो, तुम उस परम पिता परमेश्वर के हो। मेरे बंधुओं, तो उसने सपने देखो, बड़े देखो। सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो सपने जो सोने के बाद आते हैं, वो सपनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मत सोचना गुरु जी मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाकर चले गए, नहीं, मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो सोने के बाद आते हैं। सपने भी 2 तरह के होते हैं, एक वो सपने जो सोने के बाद आते हैं, और दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें सोने नहीं देते। तो जो हमें सोने नहीं देते, मैं उन सपनों की बात कह रहा हूं। जगे हुए नींद में सपने देखना, अपने होश में सपने देखना, और जो सोने के बाद आते हैं वो बेहोशी में देखे जाते हैं। मैं बेहोशी के सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होश की सपनों की बात कर रहा हूं। तो सपने देखो, बड़े देखो, और डिफाइन करो अपने सपने को कि कैसे पूरा करोगे। अगर तुमने सोचा कि 10 दिन में मैं 100 किलोमीटर चलूंगा, तो 1 दिन में 10 किलोमीटर हुआ, तुम्हें आज 10 किलोमीटर तय भी करना होगा। तुम्हें 10 किलोमीटर तय भी करना होगा। बिना प्लान के सपने मत देखना, प्लान करना कि हम प्लान से कैसे इसको सक्सेस कर पाएंगे। तो अगर तुम 9 दिन तक सपने देख रहे हैं कि मुझे 100 किलोमीटर चलना है, तो 1 दिन में 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हो गया उस दिन बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, नहीं चल पाओ, या तबीयत खराब हो जाए। अगर रोज तुम 10-10 किलोमीटर चले हो सकता है अंत में तुम 110-120 किलोमीटर चले जाओ, बढ़ा सको अपने रफ्तार को। तो डिफाइन योर ड्रीम्स, डिफाइन करो अपने सपने को। और सपने भी निगेटिव सपने नहीं देख लेना कि किसी का जान मार दूंगा, किसी के डकैती कर दूंगा, चोरी कर दूंगा, उल्टा काम कर दूंगा। ये सपने नहीं है, ये तो दुराचार है, ये तो दुष्टों का। मैं सपने की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सपना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपना की बात कर रहा हूं। तो ड्रीम योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, डिफाइन योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स। पकड़ लो अपने सपने को। जब तक तेरा सपना पूरा नहीं होता है तब तक पकड़ लो उसे, पकड़े रखो, छोड़ो। लीव योर ड्रीम्स, जियो अपने सपने को। जब तक पूरा न हो तब तक सपने को जीते रहो, अपने सपने को याद रखो, भूलो मत कभी। और जैसे ही तुम ये करोगे तो दुनिया की हर कायनात तेरे कर्मों के साथ लग जाएगी। एंड रियलाइज योर ड्रीम, साकार कर लो अपने सपने को। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। तो मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, आप भी अपने जीवन को साकार करें, अपने जीवन के सपने को पूरा करें। लेकिन ये ध्यान रखें,
कि कहीं आपके सपने को पूरा करते करते आपके जीवन ही तो न दब जाए। जीवन भी दबना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन ही तो तेरा है। अगर मैं सोचा हूं कि मुझे 1 लाख किलोमीटर चलना है और 1 लाख किलोमीटर दिन भर चलते चलते मैं मर गया, तो मेरा जीवन ही कुछ नहीं। उस 1 लाख किलोमीटर चलने में मुझे जीना भी है। तो कहने का अर्थ है कि लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। हर कामों को खुशी के साथ करो, खुशी के लिए मत करो। खुशी के साथ करो कि खुशी के लिए मिले कि नहीं मिले। मैं सोचूंगा आज मैं पूरा कमाऊंगा और कल मैं खुश हो जाऊंगा। अगर रात में सोया और सोए रह गया तो मुझे खुशी नहीं मिली। तो खुशी खुशी करते जाओ, जीवन को अच्छा करते जाओ। जीवन में जितना चीज तुम्हें मिला है वो सब चीजों से बड़ा तेरा जीवन है। जीवन को बड़ा रखना। Whatever you got in your life is more important than anything, whatever you got. जो भी जीवन में तुम्हें मिला है उस सबसे अधिक महत्वपूर्ण महत्व तेरा जीवन रखता है। अपने जीवन को बनाए रखना और अच्छा करना। मेरे बंधुओं, मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं। आज कभी शादी नहीं हो रहा है तो लगते है चिंता करने, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही। अरे भाई, जब तक तेरी बेटी की और बेटे की शादी नहीं हो रही है तब तक ब्रह्मचर्य जीवन को अच्छा जीने से तुम भी खुशी से मनाओ, अपने घर में खुश रहो। नहीं तो कल बहू आएगी तो झगड़ा भी तो करेगी तुम्ही, कल तुम्ही तो फिर बेटी जाएगी तो रोएगी भी। तो इसलिए जब तक नहीं हो खुश रह और तैयारी कर शादी। अब शादी हो जाता है, 2 साल बीत गया तो चिंता नहीं, बच्चा नहीं हुआ, फिर टेंशन, बच्चा हो 3 साल हो गया बच्चा नहीं हुआ। अरे जब तक बच्चा नहीं हो रहा है तब तक पति पत्नी के जीवन को अच्छे से जी। कल बच्चा हो जाएगा तो माता पिता के जीवन को भी जी लेना। क्यों करते जल्दी, क्यों चिंता? जब बच्चे हो जाता है तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। भगवान हर चीज देता है तेरी खुशी के लिए। माता पिता दिया खुशी के लिए, बच्चे दिया खुशी के लिए, पत्नी दिया खुशी के लिए, सारा संसार दिया खुशी के लिए। तो उस खुशियों को चिंता बना लेते हैं। और मैं कहता हूं नहीं, उसको उत्सव में ले। जो मिला है उसको एक्सेप्ट कर, खुश हो। और जो नहीं मिला है उसके लिए रोज प्रार्थना कर देना, रोज हाजिरी जमा देना, हाजिरी लगा देना और रोज अपने कुछ कर्म कर लेना कि वो मिल जाए। तो जानते हो जो मिला है उसका सदुपयोग कर पाओगे और जो नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। नहीं तो जो मिला है तो उसके सुख उठा नहीं पाते हो, जो नहीं मिला है उसके पीछे पड़े रहते हो। तो जो नहीं मिला है उसके पीछे से जो मिला है उसके सुख भी नहीं मिले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे बंधुओं, it is not question what you have and what you do not have. It is question what you do with what you have. What you do with what you have. प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिला है, कितना मिला है, कम मिला है कि अधिक मिला है। प्रश्न ये है जो तुम्हें मिला है उसके साथ तुम कर क्या रहे हो, खुश कितने हो रहे हो। If your life is giving 10 reasons to cry, so your life that you have 1,000 reasons to smile. That you have 1,000 reasons to smile. अगर तेरा जीवन 10 कारण देता है रोने का, अगर तेरा जीवन 10 कारण देता है रोने का, तो अपने जीवन को दिखा दो। तेरे पास हजारों कारण हैं हंसने के। हजारों कारण हैं हंसने के, है तो, लेकिन सुख भी तो है। कहते हैं हम कोई सोचे कि मेरी ऐसे हुआ, मुझे अभी मेरी पत्नी मिली, लेकिन मेरी पत्नी गुस्सा करती है। अरे भाई, इतना तो खुश हो, तुम्हें पत्नी तो मिली है, गुस्सा करने वाली मिली या प्यार करने वाली, मिल तो गई। अब तो आगे उसे अच्छा करने के लिए प्यार करना पड़ेगा तुम्हें। मेरा बेटा है, वो बात नहीं सुन। अरे बेटा तो मिला है, तो उसको है जिसको बेटा भी तो नहीं है, बेटा तो मिला है। तो बहुत बार हमें ऐसा हो गया, पति ऐसा मिला, अरे पति तो मिला। जो मिला उसके लिए खुश हो, और जो नापसंद है उसको तैयार करो ठीक करने का। नहीं तो सुनहरे अवसर खोते जाएंगे, हम अच्छे भविष्य के इंतजार में। हमने सुना है एक आदमी हीरे की खोज में चला, खोजते खोजते एक नदी के किनारे गया और सपना देख रहा, मुझे हीरा लेना है, हीरा मिल जाए तो अच्छा होता। और नदी के किनारे बैठ गया, पत्थर के ढेर था,
उस पर बैठ करके सोचता रहा, काश मुझे हीरे मिल जाते, मैं कितना दुखी हूँ। रोता रहा, आंखों में आंसू से दिख नहीं रहा, कैसे ही रो रहा था, और उस पत्थरों को उठा कर नदी में फेंकता रहा। फेंकते अंतिम पत्थर जब फेंक रहा था, हाथों पर नजर पड़ी तो हीरा था। तब तक फेंक चुका था वो भी, तो कहीं तुम भी खुशी के पाने के इंतजार में कहीं जीवन को मत फेंक डालना, जैसे वो हीरे को फेंक दिया था। तो मेरे बंधुओं, नहीं, अगर वो पहले देख लेता कि पत्थरों को तो हीरे तो मिल ही जाते उसको, तो मेरे बंधु तुम भी अपने जीवन को देखना, अच्छे से रखना। चलो आज इस कार्यक्रम के लिए श्री कृष्ण कुमार जी जैन, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, और इनके धर्मपत्नी के लिए जो जिन्होंने इस सेवा का कार्य शुरू किया। जो ज्ञान एक व्यापार नहीं है, ज्ञान एक संसार की सेवा है। अब इसके खर्च के लिए, जीने के लिए, चलाने के लिए धन लेना पड़ता है, मैनेजमेंट क्या नहीं लेते करे क्या। इस कार्यक्रम के लिए हमारे भूपेंद्र जी जैन साहब भी बहुत मेहनत किए और पूरा सेवा देते आ रहे हैं हर कार्यक्रम में। तो लिव विथ योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ में जियो, वीकनेस में नहीं। जीवन को सुंदर बनाओ, अपने हाथों को सीने पर रखो, राइट हैंड को, सीधा हाथ को अपने हृदय पर बोलो ओम ह्रीं ओं अं आ यं हं लं शं श रं ह्रीं अं ओ नमो अरिहंतानं। ओम श्रीं शं शुं श नमो सिद्धानं। ओम स्वः लं सं हं युं ह्रीं ह्रीं शं श यं हं ओम हं जुं श। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। ओम शः हं जुं भुवः भुः शः लं शं हुं शः। महामृत्युंजयः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। बोलो नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु। अगर कोई भी शारीरिक परेशानी हो, अस्वस्थता हो, तो मन में स्मरण कर लेंगे ओम यं घृणी सूर्याय नमः। आरोग्य रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओम ह्रीं शं श। अब आपको जो भी प्रार्थना करना हो, जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं, तन मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए, जो भी आपके जीवन में हो, आप मन में स्मरण कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। यं ह्रीं हुं प्रार्थना
यं शं हुं रिं लं शं यं युं ल श ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं ओ शः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल लं शं धीजा धीजा स्वः यं हुं क्रुं यं यं फट् स्वाहा स्वाहा ओम शर्वः इदं प्रार्थना सिद्धा। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो, सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता। हे अरिहंत, मेरी प्रार्थना सफल हो। हे सिद्धेश्वर, मेरी प्रार्थना सिद्ध हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल हो, पूर्ण करना। हे प्रभु, विचार स्वच्छ हो, शरीर स्वस्थ हो। हे प्रभु, सफलता मिले, जीवन सार्थक हो, जीवन अध्यात्ममय हो, धर्ममय हो, कर्म के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष को उपलब्ध हो। हे प्रभु, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल हो। हे ईश्वर, शक्ति देना, रक्षा करना। मेरी प्रार्थना पूर्ण हो, सफल। 3 बार हाथों को ऐसे खींचेंगे हृदय पर और एक उंगली लेंगे और ओम लिख लेंगे। इस उंगली से ऐसे ओम लिख। रोज आप जरूर ओम लिखना। प्रतिदिन अगर सुबह सुबह आप ओम लिखते हैं या शाम में सोने के समय भी 2 बार, तो कभी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसकी याददाश्त बढ़ेगी, गुस्सा कम आएगा, क्रोध कम हो जाएगा, मन में शांति होगी, भाग्य में कोई कमी है तो भाग्योदय होगा, और उसको अगर भूलने की आदत है तो खत्म हो जाएगी, याददाश्त बढ़ेगी, आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा, मन में खुशियां रहेगी और आपका डिसीजन सही होगा। तो मेरे बंधुओं, हमेशा आप जरूर लिखना। इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, इट इज क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। एकदम विश्वास से लिखना, निश्चित होगा अब जब मैं जाऊं तो कोई धक्का नहीं करेगा। मैं सबको आशीर्वाद दे चुका हूं, प्रार्थना करा चुका हूं, तो कोई भी धक्का नहीं करेगा। नहीं तो आप धक्का करते हो, लोग उठाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे बच्चे हो और पिता के सामने बच्चों को कोई उठाए तो बुरा लगेगा, लेकिन आप व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग क्या करेगा। चलो, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कार्यक्रम के लिए हमारे ब्रह्मऋषि आश्रम के महिला चेयरमैन सरला भाई भी आई है, एक बार जोरदार तालियों से उसको भी साधुवाद दें। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर, मन मतलब मन और दी मतलब बुद्धि, र मतलब रवि जो सूर्य जो विकारों को मिटाता है। तो जो मन और बुद्धि के विकारों को मिटाकर राख करके और फिर उसमें परमात्मीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जन जन कार कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस हेतु तिरुपति स्थित श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की देवभूमि पर दक्षिण भारत के प्रथम एवं अद्वितीय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महायोगी श्री गुरुदेव अपनी समस्त साधना की शक्तियों के साथ 17-18 जनवरी 2017 को करने जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि तुम मुझ तक आए हो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को दूं जिससे तुम परमात्मीय शक्ति को संभाल सको। ऐसे स्वर्णिम पल के साक्षी बनने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। अतः अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ आप सह परिवार
इस स्वर्णिम अवसर को अनुभव करने हेतु श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की तीर्थ स्थली पर सादर आमंत्रित है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित सर्वधर्म संगम